नमस्कार, खबरों के सिक्सर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज हम पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब का कहर पर एक रिपोर्ट आगे आपको दिखाएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि कैसे अफगानिस्तान में भूकंप के सुनामी से सब कुछ बर्बाद हो गया है। और बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। सीएम धामी ने एक वादा और पूरा किया है। अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में मिलेगा 10% क्षैतिज आरक्षण। कार्मिक विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। रिटायर्ड अग्निवीरों को पुलिस, पीएसी, कारागार, वन विभाग, आबकारी, सचिवालय, रक्षक भर्तियों में आरक्षण मिलेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो उत्तराखंड सरकार ने जो वादा किया था उससे पूरा किया है, एक और वादा पूरा किया है। सुनील नवप्रभात से अपडेट लेते हैं। जी सुनील, विस्तार से बताइए। देखिए आस्था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काफी पहले इस बात की घोषणा की थी कि जो भी अग्निवीर हैं जब वो रिटायरमेंट के बाद वापस घर लौटेंगे तो उनको वर्दीधारी जो भी भर्तियां हैं, यानी कि चाहे वो पुलिस हो, वन विभाग में चाहे वो कांस्टेबल की हो, वन दरोगा की हो, अग्निशमन विभाग में हो, आबकारी विभाग में हो, और जो वहाँ पर फोर्स होती है, इन तमाम डिपार्टमेंट्स में जो अग्निवीर रिटायर्ड होकर आएंगे उनको भर्तियां नौकरी दी जाएगी और 10% क्षैतिज आरक्षण उनको दिया जाएगा। अभी 13 अगस्त को जब कैबिनेट यहाँ पर हुई थी तो इस कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया गया था। कैबिनेट ने इसको हरी झंडी दे दी थी इस प्रस्ताव को, और आज विधिवत रूप से इसका एक शासनादेश भी जारी हो गया। यानी कि अब से जो भी अग्निवीर रिटायर होकर आएगा, अगर वो नौकरी करना चाहता है, सरकारी नौकरी में एग्जाम देता है, तो उसको 10% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलेगा। जी, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया सुनील। आप नजर बनाए रखिए। बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखंड में बारिश से तबाही का मंजर जारी है। अभी भी कई जिलों में भारी बारिश से तांडव मचा है। कहीं बोल्डर गिर रहे हैं तो कहीं पर सड़कों पर भारी मलबा आ चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे उत्तराखंड में भारी सैलाब से मुसीबत और बर्बादी आ गई है। उत्तराखंड में बारिश से तबाही का सिलसिला जारी है। भारी बारिश ने उत्तराखंड में तांडव मचा रखा है। जगह जगह लैंडस्लाइड, बोल्डर गिरने जैसी घटनाओं ने ब्रेक लगा दिया है। कहीं दोनों तरफ वाहन फंसे हैं तो कहीं पर भारी सैलाब आया है। विकास नगर के चक्राता में बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। वहीं लैंडस्लाइड की वजह से कालसी चक्राता सड़क एक बार फिर से बंद हो गई है। डेंजर जोन जजरेट में लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है। हाईवे बंद होने से कई गाड़ियां फंसी हुई हैं। इसके साथ ही जोनसार बावर क्षेत्र में मुख्य मार्ग समेत 9 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बाहरी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम सड़क को खोलने का काम कर रही है, लेकिन बार बार हो रही तेज बारिश से काम में दिक्कतें आ रही है। बारी बारिश से बरसाती नाले भी उफान पर आ गए हैं। उत्तरकाशी में तेज बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जो गंगा नदी है पूरी तरह से उफान में बह रही है। हम आपको ग्राउंड जीरो से भागीरथी नदी जिसे गंगा कहा जाता है उफान में बह रही है। आप देख सकते हो कि किस तरह से जल बढ़ा हुआ है और तटों को छू के बह रही है। और मौसम की हम बात करें तो आप मौसम देख सकते हो कि किस तरह से बादल कोहरा लगा हुआ है और हल्की बारिश जनपद में जारी है। इस समय गंगा और गंगा की सहायक नदियां सभी उफान में बह रही है। और गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे की हम बात करें तो यमुनोत्री हाईवे लंबे समय से बंद है और आज कई जगह से सुबह से ही बंद है। और गंगोत्री हाईवे भी खुलने और बंद होने का सिलसिला जारी है, जिससे जो ग्रामीण हैं उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बारिश लगातार जारी है, कई ग्रामीण सड़कें बंद है। उत्तरकाशी के सिल्यान गांव में लगातार बारिश के चलते भूदसाव और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। यहां गांव के रास्ते और घरों के आंगन में दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। पूरा 4-5 परिवारों को भयंकर खतरा है कि रात देने का संकट है। और वैसे तो पूरे ही गाँव ही डैमेज स्थिति में है। और यहाँ पर शासन प्रशासन पटवारी आए थे, कानून आए थे, ठीक है, अपनी कार्य प्रणाली को कोई उन्होंने गांव के उसमें कोई सुझाव नहीं दिया। चमोली के नीति मलारी हाईवे पर शनिवार रात को बादल फटने से भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला मोटर पुल वॉश आउट हुआ है, जिसकी वजह से घाटी के 15 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है। मौके पर बीआरओ ने वैकल्पिक रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं रास्ते तबाह होने की वजह से काम करने वाले कर्मचारी पोकलेन मशीन के जरिए नदी को पार कर रहे हैं।
तय के नहीं पकड़े हो? में ह्यूम पाइप के जरिए अस्थायी जो वैकल्पिक मार्ग है उसको बनाया जाएगा और साथ में क्योंकि उस तरफ को हमारे 15 गांव हैं और उसमें एक बड़ी आबादी आज की तिथि पे निवास करती है, तो उसके लिए भी हम चिंतित हैं और प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कमेड़ा चटवा पीपल नंद्रप्रयाग पागल नाला के पास खोल दिया गया है, लेकिन पहाड़ से मलबा गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। हल्की बारिश में ही पहाड़ दरक रही है। साथ ही जोशीमठ के पल्ला गांव और नंदा नगर घाट में भूदसाव की वजह से कई घरों में दरार पड़ने से लोग दहशत में हैं। चमोली में लगभग 50 घंटे से अधिक का समय हो चुका है। लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिससे सड़कों का सबसे ज्यादा बुरा हाल है। जगह जगह सड़क बंद होने से लोग परेशान हैं और आप देखिए सुबह से ही किस तरीके से यहाँ पे कोहरा छाया हुआ है और जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें भी निरंतर निकल कर आ रही हैं। चाहे कर्णप्रयाग विकासखंड हो, थराली हो, देवाल हो, दसोली हो या फिर नंदानगर घाट क्षेत्र के इलाके हों, लगातार बारिश होने की वजह से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। सड़क मार्ग बाधित हैं। ग्रामीण इलाकों में लगभग 50 से अधिक सड़क अभी भी बाधित है, तो नेशनल हाईवे भी लगातार बंद हो रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 10 दिनों से बंद है। बनास नारा चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। वहीं बड़कोट विकासनगर नेशनल हाईवे भी बंद है। सड़क बंद होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। रुद्रप्रयाग में गाड़ी पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। केदारनाथ यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की गाड़ी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए निकली थी। इस दौरान मुनकुटिया के पास पहाड़ी टूटने से गाड़ी पर बोल्डर गिर गए। जोशीमठ की धौली नदी का बहाव रुकने से झील बन गई है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। शुक्रवार को तमक में बादल फटने के बाद भारी मलबा धौली नदी में आने से नदी का मुहाना बंद हो गया है और अस्थायी झील बन गई है। वहीं एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और झील के मुहाने को खोलने की कोशिश कर रही है। हल्द्वानी में तेज बारिश से बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। यहाँ शेर नाले के उफान की वजह से स्टेट हाईवे बंद किया गया है। हल्द्वानी चौरगलिया सितारगंज स्टेट हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। ट्रैफिक रोकने के लिए शेर नाले के दोनों तरफ पुलिस तैनात की गई है ताकि कोई हादसा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला जहां जारी है तो मैदान में भी मुसीबत भारी है। यूपी के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं तो कटान के चलते मकान में पानी समा जा रहा है। देखिए यूपी में बारिश से क्या हाल है। पहाड़ों पर बारिश का असर अब यूपी में भी दिख रहा है। यूपी में जहां नदियां उफान पर हैं तो वहीं तबाही की तस्वीरें भी आ रही हैं। बागपत के छपरोली क्षेत्र के सबगा गांव खादर में यमुना में सरकारी नलकूप का कमरा समा गया। पानी के तेज बहाव और कटान होने से नलकूप का कमरा भर भरा कर पानी में गिर गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ ही सेकंड्स में पानी में कमरे का पिछला हिस्सा पूरी तरह समा गया। उधर मथुरा में यमुना उफान पर है। हालात ऐसे हैं, लोगों के दरवाजों से पानी कम नहीं हो रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वो नदी किनारे और निचले इलाकों में ना जाएं, अफवाहों पर ध्यान ना दें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। अब हम अपील करते हैं कि हमारे किसानों को बीमा का जो धनराशि दी जाए, अन्यथा हमारे किसान बर्बाद हो चुके हैं। इनके पास फसल के अलावा, खेती बाड़ी के अलावा कोई और धंधा है नहीं। हापुड़ में किसानों के लिए बारिश आफत बनी हुई है। बारिश के चलते किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में किसानों ने फूल गोभी और पत्ता गोभी की बुआई की थी, लेकिन बारिश के चलते सारा बीज बर्बाद हो गया। बंद गोभी में तो बहुत ही नुकसान है और फूल गोभी में पहले मर गए बीज और अब रात के 3:30 बजे से बारिश हो रही है। किसान देख लो खेतों पे खड़ा फसल ले लो, पानी काट रहा है। बारिश रुकते ही अगर चिलका लिकड़ा तो गलन आ जाएगी। भारी नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है किसान। बुलंदशहर में झमाझम बारिश से कई इलाकों की सड़कों पर जल भराव हो गया। तेज बारिश के चलते कई मकानों में पानी घुसा है। घरों के भीतर घुटनों तक पानी भर जाने से लोगों को
रोजमर्रा के कामकाज में दिक्कत आ रही है। पीलीभीत में लगातार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। 55 mm की बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसके चलते शहर के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पीलीभीत में थाना जहानाबाद क्षेत्र स्थित बरेली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बना ओवरब्रिज बारिश के चलते धंस गया। सूचना मिलते ही पीडब्ल्यूडी विभाग ने ब्रिज पर बैरिकेडिंग कर आवागमन रोक दिया। वहीं आवागमन बाधित होने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उधर बस्ती में आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई। डिग्री कॉलेज में आकाशीय बिजली गिरी तो खेलकूद कर रहे लोग भागने लगे। फिलहाल अभी मौसम में सुधार के हालात नहीं है, लगातार बारिश बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कान्हा की नगरी मथुरा में भी यमुना का जलस्तर तीसरी बार बढ़ा है, जिसके बाद यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है। घाट पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और ग्रामीण इलाकों के रास्ते और खेत यमुना के आगोश में समा गए हैं। यमुना के खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है। कान्हा की नगरी में यमुना पूरे रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो यमुना मथुरा में खतरे के निशान को पार कर गई है, जो कि 166 है और इस समय यमुना का जो जल स्तर है वो 166.22 मीटर है। अगर कहें तो 22 सेंटीमीटर ऊपर लगातार यमुना जो है प्रभाव में देखी जा रही है। वहीं अगर बात करी जाए तो लगातार प्रशासन के द्वारा एहतियात बरती जा रही है। लोगों को जो है घाट थे जहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के देश विदेश से लोग आया करते थे, वहीं जो है आप देख सकते हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरीके से घाट जो है पूरी तरीके से जलमग्न है और घाट करीब 6 फुट इन घाटों पर पानी भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर हादसों की संभावना है और इसी को लेकर जो है रिवर पुलिस लगातार तैनात है। अनाउंस कर रही है जो श्रद्धालु आने जाने वाले लोग हैं उनको एहतियात बरतने के लिए कह रही है और जो लोग सेल्फी लोग जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको मना कर रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यमुना के जल में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। बारिश के बीच आबादी की और जानवरों का रुख करना शुरू हो चुका है। कहीं कोबरा निकलने से हड़कंप तो कहीं एक बार सांप एक लड़की को काट रहा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। बारिश और बाढ़ के बाद जंगली जानवर भी सुरक्षित आसरा ढूंढ रहे हैं। ऐसे में अलग सांप भी अब आबादी की ओर रुख करने लगे हैं। कुछ ऐसी ही अलग तस्वीरें सामने आई हैं। फन उठाए पेड़ पर बैठा कोबरा इतना भयानक था कि जो भी देखा हैरान ही रह गया। 14 फीट लंबे कोबरे के पास किसी ने जाने की जहमत नहीं उठाई। इस कोबरे को देखिए, भयानक फन को उठाए बार बार फुंकार रहा है। वन विभाग की टीम पकड़ने की कोशिश में जुटी है कि कैसे भी इसको पकड़ा जाए, लेकिन इसकी लंबाई की वजह से कोबरे को पकड़ पाना मुश्किल दिख रहा है। ये तस्वीर देहरादून की है, जहां भाववाला में एक आंगन में विशाल का एक कोबरा घुस गया। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में लगी कि किसी तरह इसे पकड़ा जाए। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद कोबरे को पकड़ा जा सका। उधर आगरा में सांप के डसने की घटना सामने आई है। पेट्रोल पंप कर्मचारी जमीन पर सो रहा था। गहरी नींद में उसे भनक नहीं लगी कि सांप उसके सिर पर आ चुका है। जैसे ही शख्स थोड़ा सा हिला तो सांप ने डस लिया। ये पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हुआ है। फिलहाल कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरा मामला आगरा थाना शाहगंज पैथौली क्षेत्र का है। उधर कौशाम्बी में सांप के बार बार काटने के दावे लगातार सामने आए हैं। अब एक बार फिर ऐसा ही दावा किया जा रहा है। 15 साल की लड़की रिया मौर्य के परिवार का दावा है कि उसकी बेटी सर्पदंश का शिकार हो रही है। रविवार की शाम 6 बजे एक बार फिर रिया को सांप काटा है और सुबह 7 बजे के करीब भी काटा है। ये 9वीं बार है जब रिया को सांप ने डसा है। पहली बार जब काटा 1 महीना पहले खेत पे, अब लगातार काटते जा रहा है 5-6 दिन से। नहाते रहते हैं या कुछ काम करते रहते हैं, आता है काट के चला जाता है। आपने सांप को देखा? हाँ देखा है। कैसे देखने में लगता है? वो एक लाठी का है, एकदम ब्लैक और मोटा सा, उसके शरीर में हरी हरी लाइन बनी हुई है। इलाज के लिए सिराथू सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बार बार सांप काटने की घटना का स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लिया है। सीएमओ का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी है कि सांप जहरीला है कि नहीं। घर पर जाने पर यही ज्ञात हुआ कि उनका घर मिट्टी का है और कई जगहों पर बिल हैं, सांप के बिल हैं
अब एक ही सांप ने काटा है या कई सांपों ने काटा है, इसके बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। हमारी टीम ने रिया मौर्जा को वहाँ से, अब उनके घर से लाकर सिराथू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती किया है। कंडीशन उनकी ठीक है, पल्स ब्लड प्रेशर मेंटेन है, उनको ड्रिप चढ़ाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आज शाम तक पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर चली जाएगी। सांप आता है और रिया को डसकर चला जाता है। 40 दिन में 9 बार सांप के काटने का दावा किया गया है। सिराथू तहसील क्षेत्र के भैंसापार गांव में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। लगातार सांप काटने की घटना से अब डॉक्टर भी हैरान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अफगानिस्तान में भूकंप से भारी तबाही आई है। अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अफगानिस्तान में भूकंप ने कैसे सब कुछ बर्बाद किया, इस रिपोर्ट में देखिए। अफगानिस्तान में रविवार की देर रात आए भूकंप ने तबाही मचा दी है। भूकंप की तीव्रता 6.0 रही, जिसकी वजह से दिल्ली तक धरती कांप उठी। इस भूकंप से लगभग 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान कुनार प्रांत में हुआ है, जहां नूरगल, चावके और वटापुर 3 गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। वहीं मलबे के बीच जिंदगी की तलाश भी जारी है। तस्वीरों से पता चलता है कि भूकंप कितना तेज था। जो जहां थे वहीं बैठ गए। तेज तूफान के साथ हिलती धरती ने सबको डरा दिया। कोई हाथों में बच्चों को उठाए भाग रहा था तो कोई सुरक्षित जगह ढूंढता दिखा। भूकंप का केंद्र नंगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास था और इसकी गहराई जमीन की सतह से 8 किलोमीटर नीचे थी। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया। अफगानिस्तान में भयानक भूकंप का इतिहास रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद तेज झटके आए। तालिबान सरकार का अनुमान है कि कम से कम 4000 लोग मारे गए। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने मरने वालों की संख्या लगभग 1500 से कम बताई थी। ये हाल की स्मृति में अफगानिस्तान पर आई सबसे घातक प्राकृतिक आपदा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। क्या एक्ट्रेस जानवी कपूर शादी करने वाली है? शादी के बाद उनका फ्यूचर प्लान क्या है? आखिर इस बात के चर्चे क्यों हो रहे हैं? देखिए जानवी का हम 2 हमारे 3 की कहानी। जानवी कपूर का हम 2 हमारे 3 बच्चे चाहती हैं जानवी कपूर। जानवी कपूर का वेडिंग प्लान जल्द शादी करने वाली है एक्ट्रेस जानवी। मोहन भागवत का बयान, जानवी का फ्यूचर प्लान। सबसे पहले आप सुनिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 3 की नीति होनी चाहिए। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। उन्होंने भारतीय नागरिकों से 3 संतान पैदा करने की अपील की। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर रखी गई व्याख्यान माला कार्यक्रम में 100 वर्ष की संघ यात्रा नए क्षितिज के तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसंख्या नीति पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम 2 और हमारे 3 की नीति होनी चाहिए। इस देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है। जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे। तो 3 होने चाहिए, 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए। अब जरा एक्ट्रेस जानवी कपूर की बात भी सुनिए। अपनी मूवी परम सुंदरी को लेकर प्रमोशन में जुटी जानवी कपूर ने एक कॉमेडी शो में कहा कि वो 3 बच्चों की मां बनना चाहती हैं। 2 बच्चों के बीच लड़ाई हो तो तीसरा संभाल लेता है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या एक्ट्रेस जानवी कपूर ने शादी की तैयारियां कर ली हैं? आखिर वो किस घर की बहू बनने वाली हैं? कौन होगा उनका लाइफ पार्टनर? क्या ये महज इत्तेफाक है कि भागवत के बयान के बाद
जाह्नवी ने ये बड़ी बात कह दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बदायूं में एक शख्स ने खाने के लिए पनीर ऑर्डर किया। जब पनीर आया तो प्लेट में मरा चूहा निकला। इसका वीडियो शख्स ने बनाकर वायरल किया है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वेज खाने में जानवरों के मिलने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। छिपकली मिलने के बाद अब पनीर में चूहा मिला है। ढाबे पर पनीर का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन जब खाने के लिए पनीर परोसा गया तो उसमें से चूहा निकला। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्लेट में पनीर में एक मरा हुआ चूहा भी है। खाने वाले लोगों ने जब देखा तो हंगामा मच गया। बस ढाबा पे खाना खाने गए थे, उस दिन पनीर आया था, उसमें चूहिया निकली थी। मैंने उनको दिखाया था तो उन्होंने कहा था, भाई उन्होंने माफी मांग ली, मैंने कोई कार्रवाई नहीं की इसमें। दरअसल ये मामला बदायूं जिले का है, जहां पनीर खाने के ऑर्डर में पनीर के साथ चूहा परोस दिया गया। दरअसल बिलसी थाना क्षेत्र के मंडी समिति के पास मुस्कान ढाबे पर 27 अगस्त को निशांत महेश्वरी कस्बे में मंडी समिति पर स्थित मुस्कान ढाबे पर पनीर का ऑर्डर दिया गया। निशांत ने पनीर खाना शुरू कर दिया। पनीर में उसको लगा कि तेजपात का पत्ता है। जब उसने और चम्मच से हटाकर देखा तो पता चला कि ये पत्ता नहीं बल्कि चूहा है। वहीं इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को अब तहरीर भी दे दी है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के त्योहार पर भाई दुकानदार के यहां घेबर में कीड़े निकले थे, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। फिलहाल एक बार फिर से ढाबे में चूहा निकलने की घटना चर्चा में है। हालांकि अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।